दोहा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। एके अक्षर पीर का, पढ़े सुपंडित होए। एके अक्षर पीर का, पढ़े सुपंडित होए। कितना सुंदर दोहा है। और इसमें पोथी का अर्थ है धार्मिक पुस्तकें, है ना, जो भी रिलीजियस ग्रंथ होते हैं। तो जग यानी संसार, पूरा जो सृष्टि है। मुआ मतलब मर गया, ठीक है। पंडित यानी वो जिसमें वह विद्वान जिसके पास ज्ञान है। भया यानी हुआ। एके मतलब एक ही। अक्षर, अक्षर मीन्स अक्षर, है ना। अक्षर जो है पंजाबी वर्ड है, और अक्षर इसका अर्थ है कि शब्द एक, है ना। पीव होता है प्रियतम, और सु होता है वह। तो देखिए यहाँ पे इस दोहे में मैं आपको पहले बता देती हूँ कि क्या है। इस दोहे में प्रेम को जो है किसी भी भावना से ऊपर माना गया है। प्रेम का एक अक्षर भी अगर हम पढ़ लेते हैं ना, तो यहाँ पे यही बताए, प्रेम की महत्ता का वर्णन किया गया है। तो सिंपल कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि प्रेम की महत्ता को या श्रेष्ठता को बताते हुए कहते हैं कि लोग जो है शास्त्रीय ग्रंथ जो है पढ़ पढ़ के खत्म हो गए हैं, यानी कि उन्होंने पूरा संसार नष्ट कर दिया। मतलब कहने का मतलब है कि इतने ग्रंथ पढ़ लिए हैं, इतने अलग अलग तरह के ग्रंथ पढ़ लिए हैं, इतना समय बीत चुका है, पता नहीं किस किस पे रिसर्च हो चुका है, ठीक है। पर सही अर्थों में आज तक जो है पंडित या विद्वान कोई नहीं बन पाया, क्योंकि उन्हें ना एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति नहीं हुई ये सब चीजें पढ़ के। क्योंकि जो जिस, और फिर इसके साथ ही कहते हैं, जिस किसी ने भी कबीर की दृष्टि में जिसने राम के दो अक्षरों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, यानी राम प्रेम, है ना, प्रेम जो उनके राम के जो अक्षर हैं, यानी कि प्रेम का जिसके मन में वास हो गया, वह पंडित है, विद्वान है। और देखो प्रेम जो है वो इमोशन जो है ना, प्रेम वाला इमोशन हृदय का, यानी हमारे हार्ट का भाव है, इमोशन है ना। प्रेम हृदय का भाव है। पढ़ना लिखना जो है वो दिमाग से होता है, मस्तिष्क से। तो यहाँ पे प्रेम जो कि हृदय से होता है उसको बल दिया गया है, और उसी की महिमा का गुणगान किया गया है। और कहा गया है कि जो ऊपर ऊपर से ज्ञान पढ़ना और अंदर से उसका जो सही अर्थों में प्रेम है ना, किसी के लिए अच्छी भावना, ये जिसमें होगी ना, वही सही मायनों में पंडित होगा। तो सिंपल है, कबीर जो है ज्ञान की अपेक्षा प्रेम की अनुभूति को अधिक महत्व दे रहे हैं। यहाँ पे शिल्प सौंदर्य की बात कर रही हूँ मैं। तो ये कहते हैं कि है ना, ज्ञान की अपेक्षा ये प्रेम की अनुभूति को ज्यादा बल देते हैं। फिर यहाँ सदुखड़ी भाषा, उपदेशात्मक शैली, पोथी पढ़ पढ़ में, यानी प प प आवृत्ति जो है बार बार हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास है, और साथ साथ में ही पढ़ी पढ़ी में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इसके साथ ही हमारा जो लास्ट दोहा है वो है, हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। जालिया का अर्थ होता है जलाया, मुराड़ा होता है मतलब मशाल टाइप, लकड़ी ले ली है ना, जलती हुई लकड़ी। जालो मतलब जलाओ, तास का यानी उसका, ठीक है। अब हम घर जालिया अपना, कबीर जी कहते हैं कि मैंने जो है मोह माया से जितना भी कुछ संबंधित था उस ऐसे संसार को जला दिया है, मोह माया का त्याग कर दिया है पूर्ण रूप से। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में चलने वालों को इस घर यानी सांसारिक बंधन मोह माया का त्याग करना ही पड़ेगा अगर इस मार्ग में चलना है तो, ठीक है। फिर कहते हैं कि और सांसारिक बंधनों में मोह माया, क्रोध, अहंकार, लोभ, ये सब चीजें आती हैं। और कबीर जी कहते हैं कि हम घर जालिया अपना, मैंने ऐसा संसार यानी ऐसे घर से रिश्ता नाता तोड़ लिया है जिन सब चीजों से, जो ये सब चीजें से जैसे मैं इन सबको त्याग करता हूँ। अब घर जालो तास का, यानी तास मतलब उसका। और यहाँ पे वह अपने भक्तों को बोलते हैं कि अगर अब आप लोग चाहते हैं कि आप भी मेरे साथ इस ब्रह्म जो ज्ञान है ना, ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप भी घर जलाओ, जे चले हमारे साथ। अगर मेरे साथ चलना चाहते हो तो ये मोह माया को त्याग कर सांसारिक बंधनों का त्याग करना होगा, तो ही जो है हम इस मार्ग में चल पाएंगे। किस मार्ग पे? ईश्वरीय मार्ग पे चल पाएंगे। तो यहाँ पे बच्चे बाहरी संसार को भस्म करने के लिए मशाल
चाहिए, यानी जो आंतरिक विकार, हमारी बुराइयां, लोभ मोह अहंकार है ना, ये सब चीज़ें हैं, इनको दूर करना होगा अगर आपको सही मानव में किसी चीज़ का ईश्वर की प्राप्ति करनी है। ज्ञान रूपी दीपक को जलाना है, अंधकार को नहीं, ज्ञान रूपी अंधकार को, प्रकाश को, ज्ञान रूपी प्रकाश को अगर आपने अपने मन में, अपने मस्तिष्क में जगाना है तो। फिर सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग, दोहा छंद। दोहा छंद क्या होता है? मतलब कम शब्दों में गागर में सागर भरने वाली बात करना, है ना। यानी एक गागर यानी घड़े में हम जब सागर भरने की हिम्मत रखते हैं, तो वो यहाँ पे दोहे के माध्यम से इन्होंने छोटे छोटे 2 लाइनों के माध्यम से कितना गंभीर अर्थ जो है हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। अपनी उपदेशात्मक शैली जो है ना, उपदेश दिए हैं लोगों को, और बार बार वो यही कहते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर से जुड़ने की बात की उन्होंने हर एक दोहे में। बुराइयां, खंडन, जो भी कुरीतियां हैं उनसे वह लोगों को दूर रहने के लिए बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, लिया मुराड़ा हाथ। लिया मुराड़ा हाथ मीन्स जलती हुई मशाल हाथ में लेना, ये एक मुहावरा भी है। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ मुहावरे का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। देखो, कबीर जी कहते हैं कि घर जलाना पड़ेगा। कौन सा घर? जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, ये सब चीजों का त्याग होगा, और तभी जो है ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे दोहे जो कि हमने इस तरह से फिनिश किए।